जिसकी आग जल गई मतलब उसकी सासू अच्छी है, नहीं जली तो मतलब नहीं अच्छी। तो यहाँ पे तो आग जलने बैठ गई तो समझ जाओ तब। और आज ताऊ का ऑफर निकाल रखा, मतलब 10 रुपए के 5 किलो आलू, 10 रुपए के, मतलब 10 रुपए। इस पेट के खातिर दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा। सर्दियों के टाइम पे ना ये खाने में मजा आती है। और आज तो है भी ठंडा मौसम। ऐसे होता मेरे साथ डेली, ये कोई नई बात नहीं मेरे लिए, पचा रखा है वो सब मेरे आलस का कारण है ये। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम और स्वागत है आप सबका आज के न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही सुबह के 7:30 बजे से। और आज मैं आप लोगों के साथ अपने पूरे दिन का रूटीन शेयर करूंगी कि मैं दिन भर में क्या करती हूँ। वैसे तो कई बार बताती रहती हूँ कि दिन भर मेरे कोई काम होते नहीं है सर्दियों के टाइम पे, और फिर भी मैं आपके साथ अपना मतलब पूरे दिन का रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं सुबह से शाम तक क्या क्या करती हूँ। थोड़ा बहुत मतलब कभी होता है, कभी हर दिन तो एक जैसा होता नहीं है, अलग अलग तो होता है। पर यह है कि नॉर्मली मेरे हर दिन कैसे रहते हैं तो वो मैं दिखाऊंगी आपको आज सुबह से लेकर शाम तक। तो सुबह को मैं 6 बजे उठ गई थी, उसके बाद गर्म पानी पिया, उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के लिए गई और वापस से बिस्तर के अंदर। और तब से मैं अब जाके आ रही हूँ बाहर 7:30 बजे, मतलब मुँह हाथ वगैरह धोया। और यहाँ पे अभी दादी के साथ चूल्हे पे बैठी हुई हूँ। और मम्मी तो जा रही है अभी गौशाला। मम्मी देरी में जाती है आजकल, क्योंकि सुबह सुबह हाथ में ठंड वगैरह भी ज़्यादा हो जाती है, पाले की वजह से पूरे हाथ अकड़ जाते हैं। तो मैं अपने दादी के साथ बैठी हुई हूँ और यहाँ पे बैठ के मैं नमकीन खा रही हूँ। सुबह सुबह कुछ ना कुछ खाने की आदत है, तो आजकल नमकीन है घर में तो वही खा रही हूँ। कभी बिस्किट, कभी कुछ, कभी कुछ नहीं मिलता, रोटियाँ खाती हूँ बची हुई, पर ये कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है मेरे को। और यहाँ पे मेरी दादी बैठी हुई है। दादी हेलो कर, हेलो कर, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो दादी का दादी मतलब सुबह में उठ के ना फ्रेश वगैरह होने के बाद तो दादी सुबह उठने के बाद यहाँ पे आग जला लेती है और मस्त वाली आग जली हुई है और साथ में नमकीन। तो दादी तो खाती नहीं है सुबह सुबह, कभी खाती कभी नहीं खाती है। तो आराम से यहाँ पे आग सेकते हैं। और आज आसमान में भी घने बादल लगे हुए हैं, सूर्य भगवान के आने का कोई नामो निशान नहीं है। अगर दिन तक हवा होगी, बादल हटेंगे तो ही धूप देखने को मिलेगी आज, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो इसके बाद थोड़ी देर तक मैं यहाँ पे बैठूंगी, लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक। वैसे तो कल तक तो जब धूप आती थी उस टाइम पे उठ जाती थी मैं खड़ी, पर अब टाइम का पता तो चलेगा नहीं। 8 सवा 8 बजे तक तो 8 नहीं, 8:30 बजे तक मैं उठ जाऊंगी। उसके बाद झाड़ू पोछा करूंगी और खाना तो मम्मी बनाती है सुबह का, मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक हमारा खाना पीना बन जाता है। तो अभी मम्मी भी गौशाला से आ गई है और मम्मी सुबह में ना उठ के पहले दादी ने को चाय देती है, मतलब इन दादी को यहीं पे देते हैं, ऊपर वाले दादी के लिए ऊपर ही ले जाते हैं। वो तो पहले से ही रूटीन बना हुआ है। और अब थोड़ी देर मम्मी आग सेकेगी, उसके बाद और काम करेगी। तो अभी यहाँ पे मम्मी भी आ गई है और रोटी और चाय लेके, रोटी इतनी सुंदर बनी हुई है अब छुपा दिया उस रोटी को, फूक फा के बराबर करके वो रोटी। दादी क्या कहना चाहते हो उस रोटी के बारे में, हैं? क्या बोलना चाहते हो रोटी के बारे में? कैसे फूक रखी बार तेरी बुआरी ने वो रोटी? मैंने बोली ते बुआरी ने कहने फूकी शर रोटी, तो क्या बोलना चाहती? रोटी फूकी है मैंने बोली। क्या खाना ते पर है? अब बुआरी तो पूछ, बहू रानी क्या खाना ते पर है बोल। सब फूक रही। हाँ पूछ ना, तो पूछ। वो ए बार सुन दो उनके खाना तो दे परे बोल। क्या खाने ते पर है? क्या मत के सेता? अभी धूप ना है, बोलो ये पर्दा निकालो। कैसी बारी नहीं दे रही? कैसी बहू है? अब तो बोल दो। अब करनी तो फोन तो बारी तो देखी तब बोल तो पुराना है। तो बस ऐसे ही हंसी मजाक चलता है हमारे चूल्हे पे। अभी सूर्य भगवान भी उदय हो गए हैं और थोड़ी सी किरण पड़ने के बाद वापस से आगे से बादल लग गया है। और यहाँ पे ताई भी पहुँच गए हैं, तो ताई दूध लेने के आते सुबह सुबह, तो ताई भी थोड़े आग सेकते हैं और मैं करती हूँ फटाफट यहाँ की सफाई। तो अभी मैंने पूरे घर की सफाई भी कर ली है और इधर साइड पे चटाई बिछा दी और अंदर साइड को भी चटाई बिछा दी है। तो अब जो ये झाड़ू होते हैं उन्हें बाहर नहीं रखते हैं, इससे शायद लक्ष्मी माता मतलब बुरा मान जाती है, तो झाड़ू को कभी बाहर भी नहीं रखना चाहिए। तो मैं झाड़ू को संभाल देती हूँ। आज मेरी मम्मी कुछ स्पेशल बना रही है तो वो भी दिखाती हूँ आज क्या बना रही है। मना कर रही, मेरी माँ का मूड ही नहीं हो रहा, कभी बना रही कभी नहीं बना रही, तब देखते हैं क्या बनाती है मेरी मम्मी। तो यहाँ पे जा रही है खोज में, तो गैस करके बताना मेरी मम्मी क्या बना रही थी
और अब नहीं बना रही है। तो झाड़ू कौन है? हाँ तो ठीक है, वो 2 रोटी और भुजी बनेंगी। तो अभी फाइनली सूर्य भगवान ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं। ऐसे छुप रहे जैसे नई नवेली दुल्हन होगी, आ रहे हैं जा रहे हैं, इनका पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं आज। और मम्मी अब खाना रखेगी, उधर साइड चली गई मम्मी। मम्मी खाना बनाने बैठ गई है और कुकर में रखा हुआ मम्मी ने चावल। तो मम्मी चावल बना रही है अभी, उसके बाद पता नहीं क्या बनाएगी इसमें। हमें तो सीधे खाने के टाइम पे ही पता चलता है मम्मी ये बना रही है। तो मेरा काम मतलब खाली झाड़ू वगैरह मारने का होता है। पोछा मैं कभी कभी लगाती हूँ, हमें ऐसा कौन लगा रहा है तब ठंडे में, ऐसे यहाँ तो ठंडे ही हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे बैठना और खाने तक का इंतज़ार करना है, जब तक खाना बनता है बस तब तक मैं बैठी रहती हूँ और कोई काम होता नहीं मेरे पास। तो थोड़े बहुत वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, तो यहीं पे मतलब यही टाइम होता है। मतलब किसी किसी टाइम पहले तो मैं एक ही टाइम पे करती थी, अब थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन भर लगी रहती हूँ, तो हो जाती है दिन भर में एडिटिंग। तो बस अपना काम करती हूँ। तो भी यहाँ पे मम्मी ने चावल बन के तैयार कर दिए हैं और मम्मी यहाँ पे कड़ी बना रही है, हरी सब्जी बना दी मम्मी ने। और साथ ही में मम्मी बनाएगी रोटी दादी इनों के लिए। हमारे लिए चावल हो गए, दादी इनों के रोटी। मतलब रोटी हमेशा नहीं बनती है, कभी कभी बन के जैसा जिनका मतलब जैसे इनका मन करता है रोटी खाने का तो रोटी बनाएंगे। हम तो चावल ही खाते हैं डेली, तो मम्मी ये मतलब रोटी ही खाते हैं। और ऊपर वाली दादी का तो हो ही रखा है, मतलब आ रखा है वो 3-4 दिन से, तो उनके लिए रोटी बनेगी। क्योंकि आज ठंडा है वीडियो, तो भात वगैरह ज़रा कम ही खाते हैं उस टाइम पे दादी। तो बस यही होता है, पूछ पूछ के मतलब उन्हें अगर रोटी खानी होगी तो वो बोलते हैं, और भात खाना होगा तो वो बोलते हैं। तो रोटियाँ तो मैं ही बनाऊँगी, मम्मी जा रही है गौशाला। कभी नहीं तो मम्मी बनाती है, पर अभी मैं ही बनाऊँगी कभी कभी। तो हमारे कड़ी बन रहा, कड़ी खाने आ जाओ। तख्ता मतलब क्या होता है? व्हाट इज तख्ता? तख्ता है एक लकड़ी का जैसा होता है, उसको तख्ता बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं। मम्मी बोल लकड़ी का जैसा होता है वाले एक उसको तख्ता बोल। तख्ता मतलब मुझे दार जैसे होते हैं ना, पहले पुराने जमाने के मकानों पे लगे होंगे। दार नहीं, तख्ता अलग होता है, दार अलग होता है। पता ही नहीं है। तभी हमारा खाना पीना बन के भी तैयार हो गया है और मम्मी अब यहाँ पे रोटी बना रही। पहले मैं बना रही थी, मम्मी ने बोला यार चल तू कहाँ से बनाएंगी, मैं ही बनाती हूँ। और मेरी दादी यहाँ पे रखी हुई, मेरी दादी ने तेड़ अरबी पिंडालू जी ने पहाड़ी भाषा में पिंडालू बोलते हैं। तो सर्दियों के टाइम पे ना ये खाने में मज़ा आती है। और आज तो है भी ठंडा मौसम, तो इसे उबालने के लिए रख देगी, बॉईल होने के लिए। मेरी मम्मी बना रही है रोटी दादी इनों के लिए। तो बस मेरा काम होते होते मेरे पास पहुँचते पहुँचते वो पलट गया मम्मी के पास। ऐसे होता है मेरे साथ डेली, ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, पचा रखा है वो सब मेरा। मेरी मम्मी जा रही थी गौशाला और अब बनाने बैठ गई रोटी। मेरे आलस का कारण है ये। तो भी यहाँ पे हमारी सब्जी रोटियाँ बनके भी तैयार हो गई है। पहले मैं ऊपर वाली दादी को देती हूँ, उसके बाद हम खाएंगे बाद में। जब ऊपर वाली दादी खा लेंगे उसके बाद उनको दे के आती हूँ। ये कभी कभी का रूटीन होता है, हमेशा ऐसे नहीं होता है। तो फाइनली दादी ने रोटी खाना शुरू कर दिया है और गुस्सा भी शांत हो चुका है। मतलब तीसरे दिन में वो गुस्सा शांत हो गया। पानी बोलते हैं कि घर आ गया हमारे यहाँ गुस्सा। हाँ खेली। तो आज मेरी दादी हो गई छाली, खेली 2 रोटी निकाली, 2 रोटी निकाल दी दादी ने, थोड़ा सब्जी निकाली, सब्जी ज़्यादा नहीं खाती है। तब हो गया दादी का गुस्सा शांत। तो बिल्कुल अब नॉर्मल जैसे पहले रहती, जैसे पहले वाली वीडियो में देखता हूँ बस वैसे रहती है। फिर वो कभी कभार आता है हमेशा, तो ऐसा मतलब चलता रहता है। इसी बार दिखाया मैंने, वैसे आज से पहले कभी दिखाया भी नहीं, तो मतलब तो होता ही है ऐसा हमारे साथ। अब ये आएगा 1-8 महीने बाद, वो घड़ा भरने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद जब भर जाता है उसके बाद होता है। तभी हमारा खाना पीना भी हो गया है और मम्मी का काम है वहाँ पे बर्तन धोने का। मेरा कोई काम नहीं होता, मेरे पास खाना खाने का काम होता है। और यहाँ पे दादी ने अरबी भी रख ली है, या तो दिन में खाएंगे या तो शाम को खाएंगे। तो देखते हैं इसका नंबर कब खाने का आता है। अरबी ये है पिंडालू, ये है पिंडालू। तो हम तो एक बारी का खाना खाने के बाद दूसरी बारी का भी सोच लेते। इतने एडवांस में हमारे मतलब खाली पेट ही रखा आज में कि एक बार का खा लिया फिर उसके बाद दूसरी। तो वही बात नहीं है, वैसे तो होगा सुबह का खाना कब, मतलब अब मम्मी खाना खाया सीधे बर्तन धो रही है और दादी ने मतलब शाम के रात के खाने के लिए भी अरबी रख रही है। तो वही तो वह एडवांस में कि खाना खाना है, बस खाना खाओ। वैसे हो इतना ये इतना करा जा रहा है किसके लिए, पेट ही के लिए। तो पापी पेट के खातिर तो हमारा इतना सब कुछ हो रहा है।
पेट ही नहीं होता तो किसी ने कुछ करना मैंने सारे सब उन्हें पड़े रहना था दिन भर। इस पेट के खातिर दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा। तो बस अपना जरा होलिया ठीक कर दी। मेरे को तो सर बांधने की होश नहीं है तो बाल वगैरह बांधती हूँ। तब बाहर आके क्या करना था, दिन भर अंदर ही भी रहूँगी बैठी हुई। थोड़ा बहुत कॉलेज का काम भी करना है। ओह पानी नहीं है कौन, पहले मम्मी के पास 1 कंटर पानी का देती हूँ, उसके बाद अपना होलिया ठीक करती हूँ। दादी ए दादी जैसे धुआं छोड़ के लगाई, धुआं छोड़ के लगाई हैं उजोन बिची। यहाँ पे चूल्हे में आग जल नहीं रही है और कहते हैं कि जब चूल्हे में फूंक मारने पे आग नहीं जलती है तो सासू निकलती है बाहर। जिसकी आग जल गई मतलब उसकी सासू अच्छी है, नहीं जली तो मतलब नहीं अच्छी। तो यहाँ पे तो आग जलने बैठ गई तो समझ जाओ। तब यहाँ पे डांट भी पड़ी है मेरे को। तभी मैंने अपने शकल सूरत भी ठीक कर लिया, मतलब मैं बाल वाल बना दिए। और मम्मी ये तो चले गए घास के लिए। और हमारे यहाँ पे पायस के आजकल ठंडियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो मज़ा आ रही थी। मेरे को तो याद भी नहीं था, मेरे को अभी पता चल रहा है इसकी ठंडियों की छुट्टी कब की पड़ गई। हमें तो अब स्कूल का टाइम छूट गया तो याद ही नहीं है कि ठंडी की छुट्टियाँ नाम की कोई चीज़ भी होती थी। बचपन के दिन तो बचपन तक ही सीमित रहे, मतलब जब तक उस टाइम तक थे तब उसी टाइम तक सीमित रह गए वो। तो मैं पायस जा रही दुकान में थोड़ा बहुत घर का सामान लेने के लिए। ऐसे डेली तो जाती नहीं हूँ मैं, पर कभी कभी हफ्ते में 1 बार चली जाती हूँ। हफ्ते में या 10-15 दिन में 1 बार जाती हूँ। ज़्यादा कोई सामान होता भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके लाती हूँ सारा सामान तो चल जाता उतना। ये डेली रूटीन में नहीं आता मेरा, ये मतलब कभी कभी जाती हूँ। तभी हम ताऊ जी की दुकान में पहुंच गए हैं और आज ताऊ की दुकान में फुल सब्जियां आ रखी हैं। और आज ताऊ का ऑफर निकाल रखा, मतलब 10 रुपए के 5 किलो आलू, 10 रुपए के मतलब 10 रुपए के बोली में 100 रुपए के 5 किलो आलू और 100 रुपए के 5 किलो गोभी। हाँ और पालक वगैरह भी आ रखी है। तो ऑफर आ रखा ताऊ की दुकान में, ताऊ ने ऑफर निकाला हुआ। हाँ नया नया ट्रेंड होना चाहिए, थोड़ा बहुत कभी ऑफर भी होना चाहिए। तो थोड़ा सामान लेते हैं यहाँ से। अभी थोड़ी देर पहले हम दुकान से घर भी आ गए हैं। पायस तो बेचारा देखने लग गया वहाँ पे टीवी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अरबी देख लेती हूँ कि पकी नहीं पकी। थोड़ा आग वगैरह जलाती हूँ। आग तो बिल्कुल बुझ चुकी है यहाँ पे, नहीं पकेगी तो मैं नहीं खानी तब डांट कि नहीं पकी। पक तो रखी है अच्छी खासी, लग तो रहेगी। हो गया, हाँ हो गया। तो ये ना मेरे को मतलब बिना मिर्च मसाले के खाने में अच्छी लगती है और ऐसे खाने में मेरे को बेकार सा लगता हो। तो आग तो मैं ऐसे रहने तो क्या ही जलाना। तो थोड़ा बहुत गर्म होता रहेगा। पक तो गया है पर उसी में रखती हूँ और मैं करती हूँ आराम। वैसे भी 1 नहीं 12:30 बजने वाले हैं। तो हो गया, यही सब रहता दिन में। उसके बाद सीधे मिलूंगी शाम को। मम्मी ये तो मेरे को अभी दिखाई देते ही नहीं, कभी से रात के खाने के टाइम पे ही दिखाते हैं। मतलब दिखते हैं मेरे को से रात के खाने के टाइम पे, क्योंकि मैं सोई रहती हूँ। उस टाइम पे घर आते हैं, फिर चाय बनाते हैं, फिर थोड़ा आराम करेंगे, फिर वापस से खेत में चली जाएगी मम्मी। बस मेरे को मेरे मम्मी सिर्फ सुबह के खाने के टाइम पे और रात के खाने के टाइम पे दिखती है। तो मैं आराम करती हूँ। ऐसे ज़्यादा अंदर टीवी देखने पे लगा हुआ है। और बिस्तर का हाल इसने ऐसा किया हुआ ना, उधर फुदर मजा रखी होगी। बस ये देखो, ऐसा काम मिलेगा इसको दूसरों के बिस्तर पसरने के लिए है। पास ऐसे करना तूने बिस्तरा, सारा हाल बेकार कर दिया। आराम से टीवी देख रहा है। पहले तो खराब हो गई थी, अब ठीक हो गया हमारी टीवी। चाचा ने कर दी वो ठीक। अभी शाम के 4 बजे का टाइम भी हो गया और मैं सो के उठ गई हूँ। 1 बजे सो गई थी, 4 बजे मैं उठ रही हूँ। तो ये मेरा काम होता है दिन भर। मतलब सोना तो मतलब जरा देरी में सोती है, कि इसी देर बिस्तर के अंदर जाओ से सो जाओ, थोड़ी देर फोन पे देखो तब सो जाती हूँ मैं। थोड़ा इस कॉलेज का काम वगैरह करती हूँ, असाइनमेंट वगैरह बनाने हैं मेरे को। तो हो गया मेरा कॉलेज का काम भी शुरू। थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, 1-1 2-2 क्वेश्चन करके। क्वेश्चन ही इतने बड़े होते हैं। सब्जी ले ही तक उन मेरी मम्मी को पता ही नहीं मैं सब्जी क्या क्या लेती हूँ अपने। तो उनके के बुझी। तो मम्मी ये तो मेरे को आज दिखाई दिए, क्योंकि वैसे दिखते नहीं है, मतलब चले जाते शाम को। पर आज ठंडा हो रहा, आज घर ही में है। और दादी भी चली गई अपनी कोठी पे, मतलब अंदर पे चली गई दादी बैठने के लिए। दादी अब यहीं पे रहेगी आराम से। दादी ने गद्दे वद्दे डाल दिए। अच्छा ले तो मेरे हाथ लगी। आजकल मेरा दिन भला नहीं चलना। मैं कितनी बार गिर गई, मेरे पाँव पे भी चोट लग गई 2-3 बार। जिस पे चोट लगे, कल भी उसी पे लगी चोट, सुबह में भी मम्मी ने उसी पे लगाई चोट,
पैर के साथ गई दुकान में, उसमें उसी पे लगी, उसी जगह पे उतनी बार चोट लगी। मतलब पैर इतना खराब हो रहा मेरा, बोलना में क्या है। तो यहाँ पे लगी वो चोट इतनी खतरनाक वाली, तो वहाँ पे दर्द हो रहा, पता नहीं क्यों। 3 दिन से मेरा पैर घायल होने पे लगा हुआ है। तो मम्मी जा रही है वो लकड़ी फाड़ने के लिए, मेरे को भी बोल रही, आता ही नहीं कुछ। मैं कुछ नहीं, मैं सुनियो, मैं कुछ नहीं सुनियो, क्या बोल दूँ, मैं कुछ नहीं सुनियो, मेरे को रूम पता नहीं क्या कर यार। तो काम चोरी करने के हाल ही है, जिसको अपने घर वाले के काम नहीं, ऐसे बोला मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, कुछ बोला बस। अब मम्मी चले गई, मैं नहीं बोलूँ, मैं ना रुकी की शगोली, तो मैं रुकी ना, मैं पहले दोनों के साफ मिनट सीधी बात। बस मम्मी चले गई खेत में, अपने काम करती हूँ, दाई तो बैठी हुई, और उसके बाद मैं निकलूंगी सब 5 बजे बाहर। तो अभी शाम के 5 बजे का टाइम भी हो गया है और मैं हाथ पाँव धो के मंदिर में आ गई हूँ दिया लगाने के लिए। तो डेली लगभग मैं इसी टाइम पे दिया वगैरह लगाती हूँ। पहले मैं इधर साइड को लगाती हूँ, फिर दूसरे मंदिर में जाना है और फिर नीचे वाली साइड को लगाना है मेरे को दिया, और उसके बाद करूँगी मैं रात के खाने की तैयारी। तो अभी मैंने यहाँ पे ऊपर वाले घर में पूजा पाठ भी कर ली है, पहले उधर वाले मंदिर में की, फिर यहाँ पे की मतलब देवी माता के उसमें मंदिर में, और उसके बाद चौक में भी की, क्योंकि चौक में भी भगवान को स्थान दिया होता है। तो ऊपर थाली में मतलब पूजा वगैरह करनी होती है डेली, तो वहाँ पे भी करती हूँ। और मैं लगाऊंगी नीचे वाली साइड को दिया, जो हमारे घर का मंदिर है, और उसके बाद रात के खाने की तैयारी करूँगी। जो दादी ने अरबी रखी थी सुबह में, मतलब दिन में तो खाया नहीं हुआ, ऐसे ठंड की वजह से कौन छिल रहा था, तो अब मैं उसको छिलूँगी और पहले पूजा वगैरह करती हूँ। अभी मेरी पूजा वगैरह भी हो गई है और मैं आ गई हूँ बाहर पे। तो यहाँ पे आग जलाने की ड्यूटी अब मेरी है शाम के टाइम पे, मतलब कभी मैं जलाती हूँ, कभी दादी जलाती है, ऐसा फिक्स नहीं है कि दादी जलाएगी मैं ही जलाऊँगी, कभी कभी जला ही लेती हूँ मैं भी। तो अभी यहाँ पे आग जलाती हूँ और आगे से मैंने पर्दा भी कर लिया। तो अभी यहाँ पे मैंने आग भी जला ली है और कंटर भी रख लिया है चूल्हे में, इसमें पानी रखा हुआ जो सुबह में पीने के काम आएगा। तो यहाँ पे डिबली में जो पिंडालू अरबी रखी हुई, पिंडालू मतलब अरबी रखी हुई थी दादी ने, तो इनको छिलती हूँ अब, और फिर ये मम्मी बना देगी इसको और मैं बनाऊँगी इसका रोटी, क्योंकि आज दादी तो बाहर पे आएगी नहीं, ठंडे की वजह से दादी बाहर पे नहीं आएगी। एक बार बिस्तर के अंदर चली गई तो तब बाहर नहीं आएगी दादी। तो अभी मैंने अरबी भी छील लिया और साथ में जो बर्तन थे धोने के लिए वो भी धो लिए हैं। मम्मी ने चाय चुई पी होगी दिन में तो उसके बर्तन थे, और रोटी वगैरह बनाई होगी तो उसके बर्तन थे, तो वो भी धो लिया मैंने। तो अरबी तो मम्मी बनाएगी, बस उसमें तड़का लगाना बाकी होता है, कट वगैरह करेगी तो मम्मी करेगी। तो मैं अब आटा गूंथती हूँ और उसके बाद बाहर पे चलती हूँ रोटी बनाने के लिए। तो अभी यहाँ पे मैंने आटा भी गूंथ दिया है और यहाँ पे पानी भी मेरा गर्म हो गया, इस बॉटल में मैंने पानी भर दिया है। तो मैं अब रोटी बनाती हूँ। और मम्मी तो अभी गौशाला से आई नहीं, तो मम्मी जब गौशाला से आएगी तो अरबी वगैरह मम्मी बना लेगी, और उसके बाद ऊपर वाली दादी को ऊपर देना है, और जो दादी मतलब अंदर है तो उनको अंदर ही देंगे खाना। मैं और मम्मी आज यहाँ पे खाएंगे। कल तक तो दादी मेरे साथ बैठे रहते थे, आज मैं अकेले बैठी हुई हूँ। अभी हमारा रात का खाना पीना बन के भी तैयार हो गया है, और आज खाने में है अरबी और कोदे की रोटी, मतलब मिक्स रोटी है गेहूँ के आटे की और मंडवे की आटे की। तो आज सभी के सभी अंदर पे ही खा रहे हैं, और ऊपर वाली दादी को मैं ऊपर देख के भी आ गई। ठंड की वजह से बाहर पे नहीं खा रहे आज हम, नहीं तो ज़्यादातर तो हम बाहर पे खाते हैं, कभी कभार जब ठंडा होता है तभी हम अंदर पे आते हैं। अभी खाना खाने के बाद मैं अपने रूम पे भी आ गई हूँ, और अब मम्मी दादी ये तो सो गए, और मैं थोड़ा सा इस कॉलेज का काम वगैरह कंप्लीट करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके वो भी कंप्लीट करनी ही है, और जब कॉलेज आए तो पढ़ाई भी करनी पड़ती है, वो भी ज़रूरी है। तो थोड़ी देर तक पढ़ाई करने के बाद मैं ब्रश वगैरह करने चली जाऊँगी और फेस वॉश करके उसके बाद मैं सो जाऊँगी। बस यही मेरा लगभग सारे दिनों का रूटीन रहता है। तो कैसा लगा मेरा पूरे दिन का रूटीन मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।